केवल प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में योगी मॉडल इस समय चल रहा है। अभी ऑस्ट्रेलिया के एक सांसद ने पूरे तरीके से बयान दिया है, अपना निजी बयान उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में योगी जी जैसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता है। तो हम सबके लिए, पूरे भारतवासियों के लिए गर्व की बात है कि केवल सब ठीक है। इस बात को मानते हैं कि योगी जी का जो मॉडल है, विकास का मॉडल, वो सबसे बढ़िया है। लेकिन सर दूसरे तरफ बढ़ते हैं जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी लगातार करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ उत्कर्ष पत्रकार, मैं हूं अनुराग मिश्रा। एक बार फिर से हम लोग हैं नगर पालिका परिषद पडरौना में और आज हम जिनसे बात कर रहे हैं नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष विनय जायसवाल जी से। हमेशा से अपने सवालों के जवाब बड़े बेबाक तरीके से देते हैं, स्पष्ट वक्ता हैं। हमारे पास आपके भी सवाल हैं, जनता के सवाल हैं और सारे सवालों के जवाब उनसे पूछेंगे। सबसे पहले सर बहुत स्वागत है आपका और धन्यवाद। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं भारतीय जनता पार्टी को जनपद कुशीनगर में बहुत अधिक संख्या में जीत के लिए। सबसे पहले सर जनता का जो सबसे पहला सवाल है, ये जीत का श्रेय उधार किसे देना चाहेंगे आप? इस जीत का पूरा श्रेय इस उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों को जाता है, जिनके कार्य के दम पर इस उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के जो 4.5 वर्षों के कार्य रहे हैं, उस कार्य की अग्नि परीक्षा थी और 2022 का यह सेमीफाइनल था, जिसमें जनता ने, जो गांव की जनता है, जो सरकार बनाने का कार्य करती है, उसने पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विश्वास किया है और यह दिखाया है कि आने वाले 2022 में विकास के नाम पर और पूरे प्रदेश को एकजुट करने के लिए जो प्रयास पूज्य महाराज जी ने किया। अभी आपने देखा होगा वैश्विक महामारी कोरोना में केवल प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में योगी मॉडल इस समय चल रहा है। अभी ऑस्ट्रेलिया के एक सांसद ने पूरे तरीके से बयान दिया है, अपना निजी बयान उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में योगी जी जैसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता है। तो हम सबके लिए, पूरे भारतवासियों के लिए गर्व की बात है कि केवल सब ठीक है। इस बात को मानते हैं कि योगी जी का जो मॉडल है, विकास का मॉडल, वो सबसे बढ़िया है। लेकिन सर दूसरे तरफ बढ़ते हैं जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है, विपक्ष पे आरोप लगाती है, अन्य पार्टियों पर आरोप लगाती है कि चुनाव में दंगे करना या फसाद करना या अन्य पार्टियों का काम है। इस चुनाव में देखा गया एग्जाम्पल, चाहे आप बाराबंकी या गोंडा या श्रावस्ती या लखीमपुर खीरी का ले लें, तो हर जगह इस चुनाव को लेकर काफ़ी दंगे फसाद हुए। तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी उसी नक्शे के दम पर चलती? नहीं, आप उठा कर देखिए, इतिहास देखिए ना, जहाँ भी दंगे, जिस प्रकार अगर बवाल कहीं हुआ है तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है। भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लड़ रही थी और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है जितना स्वच्छ तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, दिखाई भी दे रहा है। आप देखिए, जब से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 से सरकार बना हुआ है, तब से किसी प्रकार का भ्रष्टाचार आज तक नहीं, किसी पूरे सरकार के ऊपर नहीं लगा और पूरे देश में कहीं किसी प्रकार का दंगा फसाद नहीं हुआ है। दंगा फसाद वो करता है जो हारता है, जो जीतता है बहुत आराम से, जिसको जनता स्वयं वोट कर रही है, जनता जिता रही है, वो क्यों बवाल करेगा? बवाल तो वो करता है जो हारता है। तो पूरे प्रदेश में अगर दंगा बवाल अगर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है और जनता ने उसको जवाब दे दिया है। तो स्पष्ट बहुमत है, इसका मतलब ये 22 के चुनाव आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद करेंगे? भाई, जनता अगर पसंद किया है तो सबसे निचले स्तर का चुनाव कहा जाता है। बीडीसी से लगाए प्रधान, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, 85% से ऊपर इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी पर विश्वास किया है, इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी पर विश्वास किया है। उसका परिणाम आप देख रहे हैं और निश्चित तौर पे यह सेमीफाइनल था। आज आप देख लीजिए, जिस बिजली के लिए लोग परेशान रहते थे, जगह जगह धरना प्रदर्शन हुआ करता था, लगातार बिजली की व्यवस्था, 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था, कोविड में स्वास्थ्य की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, गुंडा राज एकदम पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। विकास के कार्य हो रहे हैं। आप देखते होंगे कि जितनी भी सड़कें हैं, सारी सड़कों का निर्माण हो रहा है, सारे विकास के कार्य हो रहे हैं।
अच्छा, दूसरी तरफ बढ़ते हैं। इस समय योगी जी ने जो है नई जनसंख्या नीति जो है न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी का लॉन्च किया है। अभी जो है 11 तारीख को विश्व जनसंख्या दिवस पे इसकी लॉन्चिंग हुई। 19 तारीख तक उसको लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है, ड्राफ्टिंग हो रही है। तो क्या वास्तव में जनता इससे खुश होगी? जनता के बीच में क्या इसके लिए एक मैसेज दे पाएंगे मैसेज दे पाएगी सरकार इसके लिए? क्या लगता है आपको? देखिए, यह तो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे में था। जो हमारे 3 सबसे प्रमुख मुद्दे थे, एक तो पहले पूरे देश का विकास, राम जन्मभूमि आंदोलन, सिविल कोड, समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण। तो सबसे बड़ा काम हम लोगों ने श्री राम जन्मभूमि का कार्य कर लिया, मंदिर का निर्माण हो रहा है। समान नागरिक संहिता के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने कहा है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। एक देश में 2 निशान 2 विधान 2 संविधान नहीं चलेगा, वो भी होने जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर। और जनसंख्या नियंत्रण नितांत आवश्यक है, और यह तो हमारे एजेंडे में था। और जो हमारा एजेंडा है, अगर हम उसको पूरा करते हैं तो इसको पूरे देश की जनता ने, कार्य तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है लेकिन पूरे देश की जनता खुश है कि राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण बिल को पास कराया जाए। तो क्या किसी विशेष वर्ग को टारगेट तो नहीं किया जा रहा है इसमें? नहीं, कैसा विशेष वर्ग का? तो सबके लिए कानून बन रहा है, कानून सबके लिए है। वो कुछ विरोधी हैं, जब देखिए जैसे हुआ कि मंदिर निर्माण हो रहा है तो कैसे बाधा पहुंचाया जाए, बाधा पहुंचाने के लिए तमाम तरह के मामले उठाए जाते हैं। जैसे मंदिर की ज़मीन ली गई, उसमें कहा गया, सबके सामने आ गया, सच क्या था सबके सामने आ गया। तो डिस्टर्ब करने के लिए कि अगर कोई अच्छा कार्य हो रहा है तो उस कार्य में कैसे बाधा पहुँचे, वो कार्य न हो। जनसंख्या नियंत्रण इस समय नितांत आवश्यक है पूरे देश। विश्व हिंदू परिषद के जो है प्रवक्ता हैं आलोक मित्तल, उन्होंने कहा कि इस पे जो है हम इस पे जो बात करेंगे, इसके बारे में मुख्यमंत्री से बात करेंगे। उन्होंने इस पे विरोध जताया कुछ मुद्दों के लेकर, उनके मत से। देखिए, उन्होंने विरोध नहीं जताया है, और वो विचार परिवार की बात है। हमारे बड़े लीडर जब बैठेंगे तो आपस में सामंजस्य करके अगर देखिए कोई भी कानून अगर बनता है तो अभी तो मसौदा तैयार किया गया है ना, अभी उसमें जो भी इस प्रकार का कुछ होगा सबसे राय लिया जाएगा। पहली बार हुआ है कि कोई कानून बनाने के पहले जनता से राय लेने के लिए, देखिए यही असली लोकतंत्र यही है। हम लोगों की सरकार तानाशाही वाली सरकार नहीं है कि कई लोग निर्णय लेते। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, निर्णय कोई और लेता था। तो हमारे वहाँ जो निर्णय होता है वो सामूहिक निर्णय होता है। और आप देख लिए कि सीधा लोकतंत्र इस जनसंख्या बिल में दिखाई दे रहा है कि एक समय दिया गया है जनता से राय मांगा गया है। तो ये बताइए, जब राय मांगा गया है तो उसमें सब लोग अपना अपना राय देंगे, और उस जो राय आएगा उसमें जो सब क्षण के जो मामला आएगा उसको करके करेंगे। और हमको लगता है कि देश का विकास दोगुनी तेज़ी से बढ़ेगा जिस दिन जनसंख्या नियंत्रण पास हो गया। 22 का जो चुनाव होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 22 जो वर्ष है वो नगर पालिका के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उसमें भी नगर पालिका का भी चुनाव होने वाला है। तो क्या लगता है किस किस मसौदे पे आप चुनाव लड़ने वाले हैं? किस तरह के विकास के मुद्दे होंगे? पडरौना नगर को क्या क्या मिल सकता है आप हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, हम लोग पूरे तरीके से, चाहे प्रदेश का चुनाव हो, चाहे देश का चुनाव हो, या स्थानीय निकाय का चुनाव हो, या अभी जो चुनाव ब्लॉक प्रमुख का भी है, जिला पंचायत का संपन्न हुआ है, कोई भी चुनाव हो, हम लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं। और विरोधी के पास भी इस समय कोई मुद्दा नहीं है। इतना बड़ा देश पर एक तरह से कहा जाए आफत आने के बाद भी विकास के कार्य में कोई कमियां अभी तक नहीं आई हैं। जिस तरह से देश में कार्य हो रहा है, लगातार विकास के कार्य हो रहा है, उसी तरह प्रदेश में कार्य हो रहा है। और प्रदेश के द्वारा सभी स्थानीय निकायों में कार्य हो रहा है। अभी हमारे जो नवनिर्वाचित हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख हुए हैं, उनके वहाँ भी विकास का कार्य होगा। भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि देश का विकास और ईमानदारी से विकास, वो काम हो रहा है। और उसी नगर पालिका पडरौना को क्या मिलने वाला है विकास के कारण? लेकिन नगर पालिका पडरौना को तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पूरा, एक तरह से कहा जाए तो अगर कोरोना नहीं आया होता तो मुझे लग रहा है कि पडरौना की तस्वीर कुछ और होती। लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने मुलाकात किया था और उन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट को, अभी हो सकता है कि हमारी नगर पालिका अमृत योजना में आ जाए, और अमृत योजना में अगर नगर पालिका का अगर चयन कर लिया जाता है तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, ड्रेनेज, बड़े बड़े पार्क, ऐसे बहुत काम होंगे। और जहाँ तक बात है कि अभी हमको लगता है कि 1 महीने पहले एक बड़ा काम पडरौना के लिए हुआ है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत पडरौना नगर पालिका को उत्तर प्रदेश सरकार ने चुन लिया है, जिसके तहत उन्होंने 3 करोड़ रुपया भी रिलीज़ कर दिया है। काम CNDS कराएगी, जो दूसरी एक संस्था है, सरकार की संस्था है, CNDS कराएगी।
इससे ये होने वाला है कि आगे जब काम ये शुरू हो जाएगा तो मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर सड़कों पर एक भी कूड़ा दिखाई नहीं देगा। और जो ये कूड़े गिरे दिखाई देते हैं, जैसे हमारे पास कूड़े कहाँ हम रखेंगे, क्या करेंगे, ये व्यवस्था भी पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगी। कूड़ा सब इकट्ठा करके, और एक जो 10 एकड़ की ज़मीन सरकार ने हमको आवंटित किया है, बिशुनपुरा ब्लॉक बिशुनपुरा में किया, ज़मीन आवंटित किया है, सारे कूड़े वहाँ जाएंगे, रिसाइकलिंग होगा, उसका क्या नाम है, जैविक खाद ऐसे बना के कई काम उसके होने वाले हैं। तो एक बड़ा काम अभी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी ने किया है। ये पडरौना के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये कार्य एक ज़बरदस्त हुआ है। और अभी हम लोग सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए अमृत योजना में पडरौना का चयन हो जाए, इसके लिए भी हम लोग लगे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको पूरा आश्वस्त किया है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या आने वाला नगर पालिका का चुनाव, विधानसभा के बाद जो है हम लोग विकास के मुद्दे पर जाएंगे। और जो हमारी प्राचीन सभ्यता है, जो हमारे पुराने मंदिर हैं, जो हमारे मठ हैं, नगर पालिका ने एक टारगेट लिया है कि सभी जो हमारे पुराने मंदिर हैं उसकी रंगाई पुताई मरम्मतीकरण। अभी आप इसके आगे जाएंगे तो बुढ़िया माई, श्री बुढ़िया माई माता जी का मंदिर है, वहाँ पर ऐतिहासिक काम हो रहा है। पिछले वर्ष हम लोगों ने 21,000 दीपों से वहाँ पर दीपावली के दिन कार्यक्रम भी कराया था। अब वो उससे 4 गुना, वहाँ जैसे किड्स पार्क बनने जा रहा है, वहाँ छठ घाट बनने जा रहा है, वहाँ व्यू पॉइंट बन रहा है, ऐसे तमाम तरह के काम। अभी आप यहाँ गौशाले पर आए हैं, अभी यहाँ ओपन जिम बनने जा रहा है। बुद्धा पार्क में हम ओपन जिम और किड्स पार्क बनवाने जा रहे हैं। पडरौना में 4 पार्क का डेवलप होने वाला है। पार्क जो बने हैं उसका रिनोवेशन होने जा रहा है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर गौ माता के लिए आपके पीछे ही एक बड़ा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, वहाँ गौ माता का मार्बल का शानदार मूर्ति वहाँ लगने वाला है। तो जैसे हम विकास के साथ साथ जो हमारे धार्मिक महत्व की जो जगहें हैं उनको भी हम लोग पूरे तरीके से सजाने का, संवारने का हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि नगर पालिका इसके पहले कुओं को बेच दिया जाता था। 23 कुओं को संरक्षित करने का कार्य हमारे नेतृत्व में नगर पालिका कर रही है। 23 कुओं को संरक्षित किया जा रहा है, कुएं को सजा के उसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। उसमें जो पानी समाप्त हो गया है, पानी का लेवल फिर से ऊपर लाने के लिए उसकी सफाई उफाई करके कार्य किया जा रहा है। मतलब ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं, सड़कों को बनाने का कार्य, चाहे जो भी कार्य हो, सब कार्य चल रहा है। धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए थी हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल। बेबाक तरीके से इन्होंने बताया कि नगर पालिका हो, चाहे ग्राम पंचायत हो या जिला पंचायत हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, हर स्तर पे भारतीय जनता पार्टी जो है विकास के कार्यों पे, विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है और विकास के कई कार्य करेगी। अब वाकई में जनता किसको चुनेगी ये तो 2022 का चुनाव ही बताएगा। ऐसे तमाम बड़ी खबरें हमारे साथ बने रही उत्कर्ष पत्रिका में। मैं हूं अनुराग मिश्रा, शुक्रिया।